नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका अपना शो, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने सपनों को पूरा करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। लगातार हर सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं मोटिवेशनल स्पीकर और NLP एक्सपर्ट संजय मंगला जी, और एक बार फिर से संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, इससे पहले जो सेशन हुए संजय जी, आपने बताया था कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का यानी कि सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा रोल होता है अपने अवचेतन मन को संतुलित करने में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि ये सेल्फ टॉक आखिर चीज क्या है, सेल्फ टॉक किया कैसे जाता है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या टेक्निक है ये? नंदिनी जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, वो हमारे चेतन मन के बनाए हुए एक विचार होते हैं। और हमारे जो लक्ष्य पूरे होते हैं, ऐसा स्टडी में देखा गया है कि जिन लक्ष्यों को हमारा अवचेतन मन सपोर्ट करता है पूरी तरह से, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं जी। तो पॉइंट ये है कि अवचेतन मन का सपोर्ट लेना है हमें। उस सपोर्ट को लेने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। कि हमारा अवचेतन मन बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बेस पे अपने पुराने रेफरेंसेस को देख करके डिसीजन करता है, वो इन्फॉर्मेशन लेने के जो उसके रूट्स हैं, उन रूट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूट है हमारी आंखें, विजुअल्स। मीन्स वो अपने हमारी जो इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअल, आंखें। दूसरा है ऑडिटरी मोड, बातों को सुन करके। तीसरा है मसल्स, फीलिंग, जो स्किन मसल्स में जो फीलिंग आती है, हम उस फीलिंग के थ्रू, काइनेस्थेटिक मोड हम उसको बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट मोड्स हैं ये, विजुअल मोड, ऑडिटरी मोड एंड काइनेस्थेटिक मोड। इन तीनों मोड से हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है। पॉइंट ये है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड चाह रहा है टारगेट को पूरा करने के लिए, अब अवचेतन मन कुछ और मैसेज दे रहा है। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि मैं पढ़ लूँ, अवचेतन मन ध्यान को ले जा रहा है फेसबुक पर या व्हाट्सएप में। कॉन्शियस मन बोल रहा है कि मैं सुबह डेली एक्सरसाइज करने जाऊँ, लेकिन अवचेतन मन सुबह सुबह रजाई छोड़ने का उसमें मन नहीं कर रहा है, अब नींद बड़ी प्यारी लग रही है। इस तरह की हर एक चीज़ के अंदर कॉन्शियस मन बोल रहा है कि मैं परफॉर्म करूँ अच्छे से, अवचेतन मन बोल रहा है अभी नहीं, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरह से अंदर से मैसेजेस आ रहे हैं। तो हमारे टारगेट्स में अवचेतन मन हमारा साथ दे, उसके लिए जरूरी है कि चेतन मन उसको समझाए। जी जी। तो उसमें 2 बातें हुई कि एक तो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों बात कैसे करें, दूसरा वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अवचेतन मन के अंदर ये समझता है। एक होती है इनपुट लैंग्वेज, एक होती है जिसको बाद में मशीन, जब हम कंप्यूटर में डालते हैं, इनपुट के डालते हैं अपनी, माना 2+2 डाला मैंने, तो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में काम करता है, वो केवल 0 और 1 में काम करता है। तो बाहर से डाली हुई लैंग्वेज को मशीन अपनी लैंग्वेज में तोड़ती है, ब्रेक करती है 0 और 1 में, फिर वो आंसर देती है। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बाहर परफॉर्म करके हमें 4 दिखाएगा, 2+2 = 4, राइट। तो हमने ये प्लेटफॉर्म हुआ कि जब हम विजुअलाइजेशन में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं, अपने सांसों पर ध्यान दें, तो हल्की हल्की एक ड्राउजीनेस आने लगेगी, एक नींद सी आने लगेगी। तो समझें, जब हल्की हल्की नींद आ रही होती है, अवचेतन मन खुल जाता है और चेतन मन पूरी तरह शांत नहीं होता ना। वो ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहली बात यहाँ पूरी हो गई। दूसरी बात है कि अब ये इसको समझाएगा। हमने देखा कि अवचेतन मन जो समझता है वो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा लेता है। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल, इमेजेस, और दूसरा है बातें। अब इसकी लैंग्वेज है इमेजेस में और टॉक्स में। तो अब चेतन मन कैसे समझाएगा उसको, इसी की भाषा में समझाएगा। तो हम वो इमेजेस विजुअलाइज करें जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो अपनी नई आइडेंटिटी मेरे को चाहिए। माना एक आदमी बीमार है और वो ठीक होना चाहता है, वो हेल्दी रहना चाहता है, तो ही विल टेल इट, आई एम ए फिट एंड हेल्दी पर्सन। हाउ ही वुड लुक व्हेन ही विल बी हेल्दी। कैसा दिखेगा, वो अपनी इमेज देखे, कैसा महसूस करेगा, वैसा महसूस करे हेल्दी होने के बाद, और किस तरह की बातें वो बोलेगा। और अपने आप को सेल्फ एफर्मेशन देने का अर्थ हुआ कि कॉन्टीन्यूस वो बोले आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए फिट पर्सन। इस तरह से वो विजुअलाइजेशन में जाकर के एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के आंखें बंद करके वो सोचे और सेल्फ एफर्मेशन एक टॉक दे कि आई एम ए हेल्दी पर्सन, और उन विजुअल्स को क्रिएट करे। जी जी। इससे पहले के सेशन में आपने कई बार बताया कि ये जो विजुअलाइजेशन है ये इतनी पावरफुल प्रोसेस है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जो हर कोई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, वो इस तकनीक से कर पाएगा। तो जाहिर तौर पर विजुअलाइजेशन
करना अगर हमें आ गया, अपने अपने अवचेतन मन पर काबू करना अगर हमें आ गया, तो हम अपने गोल्स को भी जाहिर तौर पर अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आ रहा है कि ये आपने तरीका बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद भी हो नहीं पाता। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितना बड़ा रोल विजुअलाइजेशन या सेल्फ टॉक अदा करेगा गोल को अचीव करने में, और किस तरीके से इस पूरी तकनीक को सीखा जाए। बिल्कुल, आपने एकदम वैलिड क्वेश्चन पूछा है नंदिनी जी। मैं आपको बताता हूँ, आज भी हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, या कोई भी जो लोग सुन रहे हैं हमारे दर्शक हैं उनकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो उसकी लाइफ में वही हो रहा है जो उसने आज तक विजुअलाइज किया है या अपने आप से कहा है। एक आदमी की इच्छा है बहुत बड़ा बनने की, बहुत पैसा कमाने की, परंतु वो अपने विजुअलाइजेशन में अपने आप को अभी तक एज ए पुअर पर्सन है, एज ए मिडिल क्लास कंटिन्यूस हम लोग देख रहे हैं जी। या वो जो अपने बारे में सोच रहा है पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, ये शायद ना हो पाए, इस तरह की जो बातें हो रही हैं आज तक, जो उसने अवचेतन मन में सोचा है वो उसकी लाइफ में हो रहा है। आज वो जो सोचना शुरू करेगा कल वो होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, आपने बोला कि कई बार हम देखते हैं कि लोग कर रहे हैं तब भी नहीं हो पाता ऐसा जो कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। एक प्रॉपर तरीका क्या हुआ कि आप सबसे पहले एंड रिजल्ट सोचिए कि मैं क्या चाहता हूँ। उस एंड रिजल्ट को पाने का एक प्रोसेस होगा। माना आप अपना वेट 20 किलो कम करना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस है कि आप एक पर्टिकुलर डाइट्स खाएंगे, कुछ फूड्स को अवॉइड करेंगे, सुबह एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो ये उसका प्रोसेस हो गया कि एवरी डे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड दिस, और फिर आपके माइलस्टोन हो गए और आप उनको अचीव होते हुए देख रहे हैं। मीन्स दो चीज़ें हो गई, एक मेरा एंड रिजल्ट हो गया, दूसरा मेरा उस एंड रिजल्ट तक जाने का प्रोसेस हो गया। माना मैं कोई बच्चा है वो चाहता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ, तो उसका प्रोसेस हो गया एक कि भाई वो एवरी डे 2 घंटे सुबह 2 घंटे रात को सोने से पहले अच्छे से अकेले में एकांत में पढ़ेगा और दिन में अपने पुराने किए हुए चैप्टर्स को रिवाइज करेगा, जो भी उसका अपने मन में एक प्लान बनाएगा। तो आपको विजुअलाइजेशन करते हुए उस प्रोसेस को देखना है, प्रोसेस को, एंड रिजल्ट को देखना है, और साथ में अपने मसल्स के अंदर वो खुशी, वो काइनेस्थेटिक जो हमारा जो फीलिंग लेवल है, वो खुशी महसूस करनी है एज इफ यू हैव अचीव्ड इट। माना ये अचीव कर लिया है तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, या उस प्रोसेस को गुजरने में एक खुशी महसूस करनी है। तो जब आप इस 5-10 मिनट की विजुअलाइजेशन में ये खुशी महसूस करेंगे तो आप पाएंगे हमें सफलता कब मिलती है। देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है नंदिनी जी, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछु संदेह। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह हो वो उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है जी। तो यहाँ पर हम देखें सत्य स्नेह का मतलब क्या हुआ। सच्चा स्नेह कब माना जाएगा? जब आप दिल से, दिमाग से, मन से, बुद्धि से, शरीर का रोम रोम उस चीज़ को चाहे, तो माना जाएगा कि आपका उस पर सच्चा स्नेह है, अब वो आपको मिलेगी। यूनिवर्स का रूल है ये यूनिवर्स का, भगवान का बनाया हुआ रूल है कि ये आपका सच्चा स्नेह है तो मिलेगी। अब सच्चा स्नेह क्रिएट करना है, माना पढ़ाई के लिए क्रिएट करना है, माना अपनी अच्छी हेल्थ के लिए क्रिएट करना है, वेल्थ के लिए, या और कोई सपना है किसी का, भगवान को पाना किसी का सपना हो सकता है, उसके लिए क्रिएट करना है। तो कब क्रिएट होगा? जब आपका शरीर का रोम रोम उसमें जुड़ जाए। वो कब जुड़ता है? जब आप विजुअलाइजेशन में जा करके, सेल्फ टॉक करके अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, फिर अवचेतन मन चेतन के साथ जुड़ रहा है। उसके बाद विजुअलाइजेशन करके आप अपने पूरे शरीर में एक ऐसी खुशी फील कर रहे हैं कि माना ये सचमुच हो गया है। उससे क्या होगा? आपके शरीर के रोम रोम को पता लगेगा कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ से वो चौपाई सिद्ध होनी शुरू हो जाती है कि आपका एक सत्य स्नेह उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो आपको मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। तो ये जो तकनीक है, ये जो तरीका है, ये कई लोगों ने किया होगा। आप भी कई ऐसे लोगों से, इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनके द्वारा भी ये मेथड ज़रूर अपनाया गया होगा। तो क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण पेश कर सकते हैं जिन्होंने इस तकनीक के ज़रिए अपने सपनों को पूरा किया हो या अपने मन को काबू में किया हो? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने फील्ड में इतने दिग्गज रहे कि 20 साल तक वो वर्ल्ड जिन्होंने टॉप किया है। मैं आपको ऐसे 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। उसके बाद आइंस्टीन उसमें लिखते हैं, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। कौन बोल रहा है? सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जी, एल्बर्ट आइंस्टीन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैक निकोलस। ही इज़ ए फेमस अमेरिकन गोल्फर जिन्होंने लगभग 117 टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं, और ही इज़ द बेस्ट गोल्फर ऑफ ऑल टाइम्स। आज तक मतलब उनको क्रॉस करने वाला शायद कोई नहीं है। उन्होंने लिखा है
अपने एक इंटरव्यू में बोला है और अपनी एक कोटेशन में लिखा है, आई नेवर हिट अ शॉट। आप ये ना लिख करके जैक निकोलस आई नेवर हिट अ शॉट आप गूगल पे डालना, आएगा एकदम से। वो क्या बोल रहा है, आई नेवर हिट अ शॉट इवन इन प्रैक्टिस विदाउट हैविंग ए शार्प इन फोकस पिक्चर ऑफ द सेम इन माई माइंड। मैं एक कोई भी शॉट प्रैक्टिस में भी नहीं मारता हूं जब तक मैं उसकी एक शार्प इन फोकस पिक्चर अपने माइंड में देख नहीं लेता। उसके बाद वो क्या बोलता है, इट इज़ लाइक ए कलरफुल मूवी। उसके माइंड में जो चलता है, इट इज़ लाइक ए कलरफुल मूवी कि मैंने बॉल को हिट किया, नाउ बॉल इज गोइंग ऑल अलोंग द वे। उस रास्ते में बॉल जा रही है, मैं देखता हूँ उस बॉल को जाते हुए, उसकी स्पीड देखता हूँ, उसका पाथ देखता हूँ, ट्रेजेक्ट्री की कितना मुड़ के कितना कैसे जा रही है, पूरी मैं बॉल को देखता हूँ। देन ओवर द ग्रीन ग्रास एंड गोइंग टू द बॉल अपने टारगेट पर जा रही है, और फिर मैं वहाँ पर बैठ के देख रहा हूँ, येस इट वॉज ए गुड शॉट। Then again I open my eyes, I close, again I close my eyes, and then I again visualize. Then I hit the shot only. Okay. Who is saying? Jack Nicklaus, famous golfer of the world. जी. कि मैं कोई भी बॉल प्रैक्टिस के दौरान भी बिना दो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो शार्प इन फोकस पिक्चर ऑफ द सेम इन माई माइंड। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। फ्लोरेंस चैडविक, शी वॉज ए 20th सेंचुरी की फेमस ओपन वाटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर है, जिसने बहुत सारे सी चैनल्स को क्रॉस किया। उन्होंने 1952 की बात है कि 1952 में चैनल है अमेरिका में कैलिफोर्निया कोस्ट के पास 26 माइल्स का वो डिस्टेंस उनको कवर करना था। उस डिस्टेंस को कवर करते हुए छोटी छोटी बोट्स उनके पास चल रही थी कि कोई शार्क व्हेल वगैरह कोई आए तो उनको बचा लेंगे, या वो थक जाए बीच पानी में तो उनको फिर अंदर ले लेंगे, बिकॉज 26 माइल डिस्टेंस वॉज टू बी कवर्ड। जब बिल्कुल वो काफ़ी आगे पहुंच गई, 15 घंटे के बाद डिस्टेंस पूरा होने वाला था, एकदम से बहुत ज़्यादा कोहरा, थिक फॉग केम इन बिटवीन, और वो उनको अपना गोल दिखना बंद हो गया। उसको समझ भी नहीं आया वो कहाँ जाए। उसने चिल्लाया, हेल्प हेल्प, नाउ आई कांट गो अहेड, आई एम टायर्ड, एंड उसको उसमें ले लिया, बोट के अंदर ले लिया। उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या हुआ मैडम, आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, फिर क्या हुआ? बोली, आई वॉज नॉट एबल टू सी माई गोल, सो व्हाट कुड आई डू। 2 महीने के बाद फिर से उन्होंने सेम, बिकॉज वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी, उसे तो क्रॉस करना ही था, उन्होंने फिर से किया। अब की बार फिर से बिल्कुल वो उनको पहली वाली शॉट में, पहली वाली ट्रायल में उनको पता लगा कि केवल 1 माइल डिस्टेंस रह गया था 26 माइल में से। दूसरी बार जब वो फिर से पार करने वाली थी, अगेन ए वेरी थिक फॉग केम इन, बट शी क्रॉस्ड। नाउ पीपल आस्क्ड, मैडम व्हाट हैपेंड दिस टाइम? दिस टाइम ऑल्सो देयर वाज वेरी डेंस फॉग। शी सेड, दिस टाइम आई केप्ट द कोस्ट लाइन इनटू माय माइंड। मैं अपने मन के अंदर उस कोस्ट लाइन को दिखती रही, एंड शी क्रॉस्ड इट। सो आप अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे, 100% यू आर गोइंग टू गेन इट। और उसका तरीका है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। जो भी आपकी नई आइडेंटिटी है, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए फिट पर्सन, आई एम ए वेल्दी पर्सन, मेरे सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कोई चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को या बच्चे को प्यार से देखूं, प्यार करूं, तो अपना खुश होकर के उनकी इमेजेस को साथ में देखने गए, सो यू विल गेट योर। जी बिल्कुल। इनफैक्ट आप यहाँ पर सपने देखने की बात कर रहे हैं, तो देखिए कई इस तरह के लोग होते हैं जो सपने तो देखते हैं, और उन सपनों को, जब वो उन सपनों को पाने के लिए प्रयास करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रयासों में कुछ कमी ज़रूर रह जाती है कि वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक जो सपना है वो हमारा मन देख रहा है, जिसे हम चाहते हैं। आप जिस विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो उससे बिल्कुल अलग है? ये जिस विजुअलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ये वो है जो हमें मोटिवेशन देता है। मैडम जो हम चाह रहे हैं ना, वो हमारे मन का ही एक विचार है, चेतन मन का एक विचार है। उसके साथ में यदि अवचेतन मन की सपोर्ट लग जाएगी तो हमारी बॉडी पूरी उस काम को परफॉर्म कर देती है। जी, मेरा ये कहना है। तो ये जितनी भी टेक्निक्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस टेक्निक में हमारे चेतन मन ने जो भी विचार बनाया, जो भी गोल या सपना देखा, उसमें जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सपोर्ट कर देता है तो हमारी बॉडी उस काम को परफॉर्म कर देती है। मीन्स मैं बोलूँ तो चेतन मन क्रिएटर है आइडिया का, ब्रह्मा है, अवचेतन मन विष्णु की तरह से यदि इसको सपोर्ट कर दे तो जो हमारी बॉडी एग्जीक्यूटर है शिवा की तरह से वो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है हमारा चेतन मन,
और एक है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और अवचेतन मन को काबू करने के लिए या अवचेतन मन को उस खुशी का एहसास दिलाने के लिए ही हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जिससे उसका सपोर्ट पाने के लिए, जिससे कि वो अवचेतन मन उस खुशी को महसूस कर पाता है और वो अवचेतन मन आपकी मदद करता है उस खुशी को पाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मंगला जी, हमारे साथ आप जुड़े इस सेशन में और आपने बहुत ही बेहतरीन तकनीक बताई कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है वाकई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या किसी भी तरीके से अगर आप परेशान हैं कि आपका मन आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका अवचेतन मन आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप इस तरीके से सेल्फ टॉक करके, विजुअलाइजेशन करके, अच्छा सोच के अपने उस अवचेतन मन को समझा सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, और वो आपकी इमेजिनेशन की ही सबसे ज़्यादा सुनता है। इसी के साथ ही हमारे इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही।